यह खबरों में मेरे भाई इसलिए आया, कभी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एक विभाग ने एक रिपोर्ट दिया कि कोरोना के बाद जो हाथ से मैला उठाने की प्रथा है अपने भारतीय समाज में, ये जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद से बहुत ज़्यादा इसमें वृद्धि हो गई है। ये हाथ से मैला उठाने की जो प्रथा है, यानी जो हाथ से मैला उठाने वाले लोग हैं, इनकी संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई और साथ ही साथ इसमें जो है महिलाओं की भी संख्या में बहुत ही तेज़ी से वृद्धि होने लगा। तो इसलिए उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया और इसके बारे में जानकारी दिया, इसलिए खबरों में आया। तो मेरे भाई सबसे पहले हम ये लोग देखते हैं ये क्या है, ये हाथ से मैला उठाने की जो प्रथा है ये अपने भारतीय समाज में ये क्या है। तो मेरे भाई सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जो सेप्टिक टैंक हो गया, सीवर हो गया, इसके सफाई कर्मी जो होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई कर्मी का काम करते हैं, इन्हें जो है मैला उठाने की प्रथा कहा जाता है। ये ऐसे ही आया जैसे हम लोग देखते हैं सेप्टिक टैंक हो गया, जो शौचालय वगैरह की टैंक हो गई, सूखे शौचालय कम्बल हो गए, इन सब की जो सफाई करते हैं, नाले की सफाई, सीवर की सफाई वगैरह हाथ से करते हैं और अपने हाथों से ज़्यादातर इसको सफाई का काम करते हैं। तो इन्हीं को जो है ये हाथ से मैला उठाने की प्रथा कहा गया। इसे प्रथा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये एक जाति विशेष में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। इसके अभी डाटा को हम लोग देखते हैं, ये डाटा से ज़्यादा कुछ हम लोगों को क्लियर हो जाएगा अभी। तो हम लोग सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ये इसके प्रमुख डाटा क्या कह रहे हैं, जो अभी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत बताया जा रहा है कि अभी लोग सॉरी, ये सन 2013 में मेरे भाई, सन 2013 और सन 2018 के आंकड़ों के अनुसार लोकसभा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ये बयान देते हुए कहा था कि अपने भारतीय समाज में लगभग 58,000 से अधिक लोग इसे हाथ से मैला उठाने की प्रथा में लिप्त हैं। ये हो गया अपने भारतीय समाज में इतने लोग। ये 58,000 जो है, इससे अधिक भी हो सकता है, इससे अधिक भी है, लेकिन ये 58,000 ये हाथ से मैला उठाने की में प्रथा जो है इसमें लिप्त हैं अभी तक। तो सबसे पहले इसमें, और अगर हम लोग अगली बात करें तो केवल उत्तर प्रदेश में ये जो 58,000 है, इसमें 55% से अधिक केवल अपने उत्तर प्रदेश में है। यानी हम कह सकते हैं अमूमन 30,000 प्लस से अधिक जो मैला उठाने की प्रथा है, जो सीवर या शौचालय वगैरह की सफाई करते हैं, हाथ से अपने ये सब करते हैं, ये उत्तर प्रदेश में केवल 55% से अधिक है। तो हम लोग ये देख लिए। और आगे अगर इसके हम लोग बात करें तो ये एक जाति विशेष, हम लोगों के समाज में एक अनुसूचित जाति है जिसे हम लोग दलित समाज नाम देते हैं। ये दलित समाज जो है, इसमें जो है 97% ये जो हाथ से मैला उठाने की प्रथा में लिप्त हैं लोग, ये जो हाथ से मैला उठाने का कार्य करते हैं, ये 97% ये जो केवल दलित समुदाय के लोग हैं। और अगर हम लोग आगे इसके बात करें तो ये 2% एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और 1% में लगभग अन्य सभी जातियाँ जो है आती हैं। तो इसको ये देखने पर लगता है मेरे भाई, जो ये 57% है, इससे ये देखने पर लगता है, ये जो डाटा बता रहा है कि ये एक प्रथा एक जाति विशेष बन गई है। और इससे एक बात यह भी समझ में आती है कि इन दलितों के साथ, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, दलित लोग हैं, इनके साथ आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तक कुछ तो इनके साथ अन्याय बड़ा हुआ है, नहीं तो आज इनकी हालत इतनी ज़्यादा गंभीर न होती। क्योंकि अभी भी इसमें किसी भी समाज में जो है एक ऐसा काम जो पहले से लेकर अब तक उसे 57% केवल वही लोग करते चले आ रहे हैं। तो इससे यह पता चलता है कि इनके साथ कुछ न कुछ अन्याय पहले से अब तक होता रहा है, जो अभी तक हमारी सरकारें जो है इनको सुधार नहीं पाई है, इनको न्याय नहीं दे पाई है। तो ये हम लोग अगर देखें, अगर हम लोग अगले बात पढ़ें तो इसके कारण क्या क्या है। कारण मेरे भाई, जैसे पहले अभी हमने बताया, जो ये जाति के नाम पर, जैसे जन्म के आधार पर पहले क्या होता था, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था तय होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल के बाद ये अपना ये है वर्ण व्यवस्था, ये जो है वर्ण व्यवस्था, ये जो जन्म के आधार पर हो गया। और ये बात ये है कि इसमें जो है ज़्यादातर इतने गरीब समुदाय के हैं, इनका पहले से लेकर अब तक शोषण हुआ, उस शोषण की वंचना के कारण, अपनी गरीबी के कारण ये सब ऐसा काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो अगर इस पर ऐसे भी कुछ और कारण है, अगर हम लोग इसको प्रभाव की बात करें, इसके प्रभाव क्या क्या पड़ रहे हैं इस पर, जो इसमें हाथ से मैला उठाने की जो प्रथा है, जिसे इंग्लिश में मैनुअल स्कैवेंजिंग बोला जाता है, जो भी मैनुअल स्कैवेंजिंग में लगे हुए लोग हैं, इन्हें जो है इन पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, हम लोग इसको देखें तो सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे सामाजिक प्रभाव।
ये सामाजिक प्रभाव क्या है कि जैसे जो इस कार्य में लिप्त हैं जो लोग, उनमें होता क्या है कि अगर वो लोग के हाथ से कोई पानी नहीं पिएगा, अगर वो कोई सामान वगैरह बेचेंगे उनसे हाथ से कोई सामान नहीं लेना, उनके पास बहुत से लोग जाने से कतराते हैं, उनसे बात भी नहीं करते हैं। यानी इनको एक तरह से सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। जो लोग इस कार्य में लिप्त हैं उनके साथ इतना ज़्यादा भेदभाव होता है पहले से लेकर अब तक। ये इतने बड़े काम करते हैं, अगर ये सफाई का काम छोड़ दें तो शायद जो है पूरी जो लोग हैं जो भी अपने आप को 30 मार खा समझते हैं, उनको अपनी औकात समझ में आ जाएगी, वो अपना जो है उनको समझ में आ जाएगा कि हम क्या हैं। लेकिन ये इतने बड़े कार्य करते हैं फिर भी इनको एक असामान्य नज़र से देखा जाता है, और यही है इनका सामाजिक बहिष्कार। अगर हम लोग अगली बात देखें तो इनका जो है मानसिक प्रभाव पड़ता है। ये सब क्या है, इस कार्य को करते समय ये लोग काफ़ी ज़्यादा दारू, गांजा, भांग ये सब नशे में कार्य करते हैं, और ये नशे में लिप्त होकर कार्य करते हैं, इनकी आदत पड़ जाती है, और ये नशे में ऐसे काम करते करते इनके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ जाता है। ऐसा नहीं कि ये लोग का शौक़ होता है शराब पीने का, एक कार्य ही ऐसा है, ये बिना दारू, शराब, गांजा, सिगरेट, बिना नशा के, बिना मादक पदार्थ के ये सब कार्य हो ही नहीं सकते। तो इस पर जो है बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि ये सब कार्यों को करने के लिए अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और जो अन्य तरह की सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जो खतरनाक विषैली गैसें होती हैं, इनको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इसके कारण इनको डेंगू, मलेरिया, हैजा और तमाम तरह की अलग अलग बीमारियां, हेपेटाइटिस वगैरह, अन्य जो है जो नॉन जो कम्युनिकेटेड बीमारियां होती हैं, इनको बहुत तेज़ी से फैल जाती हैं, और ये फैलने के बाद इनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ता जाता है। हम लोग देखते होंगे इन्हें कुपोषण और या इत्यादि सभी प्रकार की समस्याएं इनके साथ होती रहती हैं। और अगर हम लोग और इसके बाद देखें, इनको आंकड़ा जो कहता है, इन्हें स्वास्थ्य पर इतना ज़्यादा बुरा असर पड़ता है कि हर 5वें दिन में 3 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जो लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग कार्य में लगे हुए हैं, उनको हर 5वें दिन 3 व्यक्ति की मृत्यु हम लोग समाज में देखने को मिलता है, जैसा कि ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। अगर हम लोग इसके जो है, अब आप कहेंगे कि यार ये जब इतना इनके साथ अन्याय होता रहा है तब से लेकर अब तक, तो सरकार कोई कानून क्यों नहीं बनाती जिससे कि इनकी स्थिति में सुधार आ जाए और इनको न्याय मिल सके। तो मेरे भाई, सबसे पहले जब अपना देश आज़ाद हुआ, उसके बाद नेहरू सरकार में एक कानून बनाया गया 1951 में, नागरिक अधिकार अधिनियम। इस नागरिक अधिकार अधिनियम में ये बताया गया कि जो हाथ से मैला उठाने की प्रथा में लोग लिप्त हैं, इनको कोई भी व्यक्ति जो है ज़बरदस्ती तरीके से इनको कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। अगर इनकी इच्छा होगी तो ये कार्य करेंगे अपने पैसे के लिए, अगर इनकी इच्छा नहीं होगी तो मना कर देंगे, हम नहीं करेंगे। कोई इनको डरा धमका कर, पैसे का लालच देकर या किसी अन्य तरीके से, बाध्यकारी तरीके से इनको जो है ये हाथ से मैला मैनुअल स्कैवेंजिंग कार्य में जो है ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता है। तो 1951 का कानून ये कहता है। और फिर जाते जाते 1993 में एक और मुद्दा आया, यहाँ पर सरकार ने फैसला लिया कि जो शौचालय पहले बनाए, अब तो हम लोग देखते होंगे जो शौचालय वगैरह बनते हैं, ये जो है वाटर टैंक वाले बनते हैं। इनको जो है मशीन से थोड़ा बहुत लोग अगर करके ये मशीन से जो है कर दिए जाते हैं, इनमें ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। लेकिन पहले क्या था, जो शुष्क शौचालय होते थे, जो एक गड्ढा खोदकर और उसमें मटेरियल गड्ढे में जाते थे, जब वो शुष्क हो जाता था तो उसे इन लोगों को बुलाकर ये झुआ फरसा से इन लोगों को फेंकवाते थे, साफ़ करवाते थे। तो सरकार ने निर्देश दिया 1993 में कि जो शुष्क शौचालय हैं इनको बैन किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर जो होते हैं उनको, जो वाटर शौचालय वाले होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो सरकार ने इस पर जो है अपना ये जो रुख जताया। तो फिर क्या हुआ, सन 2013 में सरकार ने इन पर बड़ा फैसला लिया, बहुत ज़्यादा। पहले क्या था मेरे भाई, ये पहले क्या था कि ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग कार्य में लगे हाथ से मैला ढोने की जो प्रथा है, इसकी जो परिभाषा थी ये बहुत सीमित थी। ये क्या कहा, मैनुअल स्कैवेंजिंग कार्य में केवल हाथ से मैला उठाने के, यानी मानव मल को साफ़ करने वाले केवल इसमें सीमित थे। यानी जो व्यक्ति मानव मल को साफ़ करते थे उनको जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग में रखा जाता था। लेकिन सरकार ने सन 2013 में इनको जो सीवर, जो नाले की सफाई कर्मी है, इनको भी डाल दिया। यानी अब क्या कर दिया, सन 2013 में जो मानव मल की सफाई करते थे और जो नाले वगैरह, सीवर वगैरह की सफाई करते थे, इन दोनों को मिलाकर जो है रख दिया किसने, मैनुअल स्कैवेंजिंग में। यानी ये जो है हाथ से मैला उठाने की प्रथा की जो परिभाषा है, इन दोनों को शामिल कर दिया।
और फिर क्या किया इन्होंने, ये तो और क्या किया इन्होंने, सीमित प्रतिबंध लगाया। बहुत से इसलिए सीमित प्रतिबंध लगाया कि जैसे कोई ज़बरदस्ती तरीके से इन पर जो है बाध्यकारी तरीके से कार्य न करवा सके। और क्या होता था कि बहुत से लोग जो है ये जब ये प्रतिबंध लगाया सरकार ने, तो क्या होता था कि बहुत से ज़बरदस्ती तरीके से डरा धमका कर कार्य करवाते थे। तो इन पर सीमित प्रतिबंध लगा दिया कि जहाँ तक हो सके आप लोग ये कार्य न करें, इनको निर्देश दिया। और मतलब पूरी तरीके से बाध्यकारी भी नहीं किया था कि हाँ आपको नहीं करना है, नहीं तो आपको सज़ा मिलेगी, लेकिन सरकार ने एक निर्देश दिया कि आप जहाँ तक हो सके हाथ को मैला से न उठाइए। अगर ऐसा आप लोग कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेफ्टी का प्रयोग कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है ये कार्य नहीं करना चाहिए, इसके तमाम तरह से बीमारियां वगैरह फैलती हैं। तो इन सभी को सरकार ने अपना निर्देश दिया। और आगे सरकार ने क्या कहा, इस सन 2013 के कानून में, ये एक अमानवीय प्रथा है जो मानव को ये नहीं करना चाहिए, ये सब मशीनों का कार्य है। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है समझ लीजिए उसके साथ सामाजिक अन्याय हो रहा है, और उससे अन्याय के साथ जो है सरकार जो खड़ी रहेगी, और जहाँ तक कोशिश रहेगी कि ये इनको ये सब कार्य नहीं करना चाहिए, ये सब अमानवीय कृत्य हैं। और उन्होंने बताया कि ये सब जो है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, ये अनुच्छेद 15, 21, 38 और 42 के खिलाफ है। तो अनुच्छेद 15 हम लोगों का ये कहता है, जैसा कि हम लोगों को मालूम है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता की बात करता है। और इसी में जो अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 15 ये बताता है हम लोगों को कि जो है किसी भी व्यक्ति को जाति या धर्म के हिसाब से उसे जो है भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हम लोग देख रहे हैं कि ये 15% लोग, 97% लोग केवल दलित समुदाय के लोग हैं, यानी किसी जाति विशेष के साथ यहाँ भेदभाव हो रहा है। तो ये 15 वाला भी फेल हो गया इनके साथ। 21 वाला क्या कहता है कि निजता का अधिकार, यानी सभी व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। और यह जो है कहाँ सम्मान इसको मिल रहा है, जब कोई व्यक्ति इस तरह के कृत्य कर रहा है, उसका सामाजिक, स्वास्थ्य, मानसिक उसको प्रभाव पड़ रहा है, उसको बुरी तरह से उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है, तो इसमें सम्मानपूर्वक जीवन कहाँ हुआ। तो हमारा जो अनुच्छेद 21 है ये भी फेल हो जा रहा है यहाँ पर। अगर हम लोग इसके कुछ उपाय की अगर बात करें तो इसको आप कहेंगे क्या इसका कोई उपाय नहीं है। उपाय इसलिए है कि जिस तरह से सरकार जो है अपने चुनावों के समय बड़े बड़े पोस्टर वगैरह लगा के पूरा शहर को रंगवा देती है, उसी तरह से कुछ ऐसे जो है प्रचार किया जाए, ऐसे सामाजिक जागरूकता लाई जाए, जिससे क्या होगा कि लोगों को यह दिमाग में घुस जाए कि हाँ ये गलत काम है, ये खतरनाक काम है, इससे जो है ये समस्या होती है, स्वास्थ्य की समस्या, सामाजिक और मानसिक ये सब समस्याएं जो होती हैं, तो इनसे दिमाग में इनको घुसेगा और इनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती आ रही है ये सब समस्याएं, उनमें जो है इनका जो है इसकी चैन टूटने में जो है ये सहायक होंगे। और फिर अगला बात हम लोग ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ये सब काम मशीनों से करवाया जाना चाहिए, और ये सब एक मानवीय कृत्य है, इसे मानव के द्वारा नहीं करवाया जाना चाहिए। और इनके लिए रिसर्च के माध्यम से, तमाम जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको जो है मशीनों से करवाया जाए। और अगर हम लोग बात करें कि क्या आप कहेंगे कि ये सब काम अगर वो नहीं करेंगे तो जाएंगे कि हाँ, तो सरकार को क्या करना चाहिए, जैसे अभी मैंने पहले इसके बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको जो है विकल्प दिया जाए, कि कोई अन्य उद्योग धंधे लगाए जाए, उनमें इन लोगों को अगर हम लोग शामिल करेंगे, जो लोग इस कार्य में लिप्त हुए हैं, जो लिप्त हैं, तो क्या होगा, इन लोगों का चैन टूटेगा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। अगर बाप कोई अच्छा काम करने लगा तो इनका बेटा भी आएगा, वो गलत नहीं करेगा, वो भी जो है वो मैनुअल स्केचिंग में नहीं जाएगा, वो भी जो है कुछ अच्छा कार्य करेगा। तो इनकी जो है चैन टूटेगी और आर्थिक स्थिति सुधार होगा, इनको विकल्प प्राप्त होगा, और ये सब ये कार्य छोड़कर कई अन्य जो है अच्छे कार्य में लिप्त होंगे।